आज हम सीखेंगे पूर्णांकों से संबंधित निम्नलिखित अवधारणाएं। हम कई स्थितियों में संख्याओं के आगे धन चिन्ह यानी प्लस साइन या ऋण चिन्ह यानी माइनस साइन लगाते हैं। साधारणतः इनका उपयोग विपरीत स्थितियों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जैसे बैंक खाते में जमा की जाने वाली रकम धन चिन्ह से और बैंक खाते से निकाली गई रकम ऋण चिन्ह से व्यक्त की जाती है। इसी तरह 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान व्यक्त करने के लिए धन चिन्ह और 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान व्यक्त करने के लिए ऋण चिन्ह का उपयोग किया जाता है। अगर किसी संख्या को धन चिन्ह के साथ व्यक्त किया जाता है तो वह एक धनात्मक संख्या यानी पॉजिटिव नंबर कहलाती है। इसी प्रकार अगर किसी संख्या को ऋण चिन्ह के साथ व्यक्त किया जाता है तो वह एक ऋणात्मक संख्या यानी नेगेटिव नंबर कहलाती है। सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं और 0 से बनने वाले समूह को हम कहते हैं पूर्णांक यानी इंटीजर्स। धन चिन्ह से व्यक्त किए गए पूर्णांक जैसे धन 1, धन 2, धन 3 इत्यादि कहलाते हैं धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स। साधारणतः हम इन्हें चिन्ह के बिना ही व्यक्त करते हैं, इसलिए ध्यान रहे 0 को छोड़कर अगर किसी पूर्णांक के साथ चिन्ह न लगा हो तो वह एक धनात्मक पूर्णांक ही होता है। इसी प्रकार ऋण चिन्ह से व्यक्त किए गए पूर्णांक जैसे ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 इत्यादि कहलाते हैं ऋणात्मक पूर्णांक यानी नेगेटिव इंटीजर्स। 0 न तो धनात्मक पूर्णांक है न ही ऋणात्मक पूर्णांक, इसलिए इसके साथ कोई भी चिन्ह नहीं लगाया जाता। पूर्णांकों की समझ सही प्रकार से बनाने के लिए हम संख्या रेखा का प्रयोग करते हैं। पूर्णांकों की संख्या रेखा बनाने के लिए पहले हम एक रेखा खींचते हैं, फिर उस पर बराबरी की दूरी पर बिंदु अंकित करते हैं। इनमें से किसी एक बिंदु को 0 कहकर उसके दाईं ओर धनात्मक पूर्णांक व्यक्त करते हैं और बाईं तरफ ऋणात्मक पूर्णांक व्यक्त करते हैं। जैसे 6 का स्थान संख्या रेखा पर 0 के दाईं ओर 6 कदमों की दूरी पर व्यक्त किया जाता है। इसी तरह ऋण 4 का स्थान संख्या रेखा पर 0 के बाईं ओर 4 कदमों की दूरी पर व्यक्त किया जाता है। पूर्णांकों को संख्या रेखा पर व्यक्त करने से इनकी तुलना करना भी आसान हो जाता है। क्या आप बता सकते हैं संख्या रेखा पर तुलना कैसे की जाती है? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। संख्या रेखा पर दाईं ओर संख्याओं का मान बढ़ता है और बाईं ओर संख्याओं का मान घटता है, यानी कि संख्या रेखा पर बाएं तरफ की संख्या छोटी होती है और दाएं तरफ की संख्या बड़ी होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऋण 4 6 से छोटी संख्या है। इसी तरह अगर 2 ऋणात्मक पूर्णांकों की बात करें, जैसे ऋण 2 और ऋण 5 की, तो ऋण 2 ऋण 5 के दाईं ओर होने के कारण ऋण 5 से बड़ी संख्या है, जबकि ऋण 5 ऋण 2 के बाईं ओर होने के कारण ऋण 2 से छोटी संख्या है। इस तरह से संख्या रेखा को देखकर यह जाना जा सकता है कि सभी ऋणात्मक पूर्णांकों का मान 0 से छोटा होता है और 0 का मान सभी धनात्मक पूर्णांकों से छोटा होता है। या इसे ही हम कह सकते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांक 0 से बड़े होते हैं और 0 सभी ऋणात्मक पूर्णांकों से बड़ी संख्या होती है। पूर्णांकों की तुलना करके हम इन्हें किसी क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। जैसे यहाँ किसी ठंडे स्थान का अलग अलग समय का तापमान दिया है। आइए इन्हें संख्या रेखा पर व्यक्त करें। जैसा कि आप देख सकते हैं ऋण 6 सबसे बाईं तरफ है, इसलिए यह दी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या है। फिर दाईं ओर चलते हैं। अब यहाँ ऋण 2 है जो कि ऋण 6 के दाईं ओर है, इसलिए ऋण 6 से बड़ी संख्या है। लेकिन यह 7 और 14 के बाईं ओर है, इसलिए इनसे छोटी संख्या है, इसलिए हम इसे ऋण 6 के बाद लिखेंगे। फिर अगली संख्या है 7। यह ऋण 6 और ऋण 2 के दाईं ओर है, इसलिए इनसे बड़ी संख्या है, लेकिन 14 के बाईं ओर है, इसलिए 14 से छोटी संख्या है। चूंकि 14 इन सभी के दाईं ओर है, इसलिए इन सभी से बड़ी संख्या है, इसलिए 7 के बाद लिखेंगे 14। इस प्रकार संख्याओं को छोटी संख्या से बड़ी संख्या तक व्यवस्थित कर हमें एक क्रम प्राप्त हुआ है। संख्याओं को छोटी संख्या से बड़ी संख्या तक बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त होने वाला क्रम आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। अगर इसे ही हम उल्टा करें, यानी बड़ी संख्या से छोटी संख्या तक घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करें, तो यह एक अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है।
तो आज हमने सीखी पूर्णांकों से संबंधित निम्नलिखित अवधारणाएं। अगले वीडियो में हम इनसे संबंधित उदाहरण देखेंगे।